नमस्कार। जी। आज हम एक छोटी सी लेकिन बड़ी दिलचस्प पारंपरिक कहानी पर बात कर रहे हैं। जी। ये कहानी एक सेठ, उनके घर काम करने वाली एक बाई और हाँ, विनायक जी के एक मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है। और हमारे पास इसका जिक्र एक छोटे से नोट में है। कहानी तो सीधी लगती है, पर मुझे लगता है इसमें कुछ गहरे मतलब छिपे हैं। हाँ, बिल्कुल। ऊपर से सरल है पर सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इसी को थोड़ा कुरेदते हैं, देखते हैं इसमें क्या सबक हो सकते हैं, खासकर सबके लिए। जरूर। तो कहानी शुरू होती है एक सेठ से। काफी अमीर है ना। हाँ, काफी धनी सेठ हैं। और वो क्या करते हैं कि विनायक जी का मतलब गणेश जी का एक बहुत ही भव्य शानदार मंदिर बनवाते हैं। बड़ा काम किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मंदिर बनवाने के बाद वो कभी भी वहां पूजा करने नहीं जाते। सही कहा, बिल्कुल नहीं जाते। उधर उन्हीं सेठ के घर एक बाई काम करती है। अच्छा। हाँ, और वो बेचारी रोज पानी भरने जाती है, तो उसका एक नियम है, पहला लोटा पानी वो उसी मंदिर में विनायक जी पर चढ़ाती है। रोजाना? हाँ, रोज। और साथ में एक सीधी सी प्रार्थना करती है कि भाई मेरा घर अन्न धन कपड़ों से मतलब हर तरह से भरा रहे, बस। तो एक तरफ सेठ हैं जिन्होंने मंदिर बनवाया पर जाते नहीं, दूसरी तरफ ये बाई है जो रोज जल चढ़ा रही है। फिर क्या होता है? हाँ, तो यहीं कहानी थोड़ा मुड़ती है। जैसे जैसे समय बीतता है होता यह है कि जो सेठ जी हैं उनका पैसा उनकी दौलत वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अरे, मतलब उनका कारोबार घटने लगा? जी, कुछ वैसा ही। समृद्धि कम होने लगती है। और दूसरी तरफ उस बाई के साथ क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल उल्टा। उसके घर में धीरे धीरे संपन्नता आने लगती है। कहानी में शब्द है रिद्धि सिद्धि आ जाती है, मतलब बरकत होने लगती है। अच्छा, ये देखकर तो सेठ की पत्नी मतलब सेठानी उनको शक हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। सेठानी सोचने लगी कि भाई ये बाई जरूर घर से कुछ चुरा रही है, तभी तो हम गरीब हो रहे हैं और ये अमीर। तो इन्होंने सेठ जी से कहा होगा। जी। तो सेठ ने एक दिन बाई को बुलाया, पूछा कि भाई सच सच बता, बात क्या है, ये कैसे हो रहा है? और बाई वो बड़ी ईमानदारी से जवाब देती है। कहती है, सेठ जी मैंने आपकी एक सुई भी नहीं चुराई। मैं तो रोज विनायक जी को जल चढ़ाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। अच्छा। हाँ, वो कहती है ये जो भी मेरे घर में आया है ना, ये सब उन्हीं की कृपा है, विनायक जी की देन है। सिर्फ इतना ही नहीं कहती वो सेठ को एक तरह से आईना भी दिखाती है ना? बिल्कुल। वो समझाती है कि सेठ जी आपने इतना बड़ा इतना भव्य मंदिर तो बनवा दिया, पर कभी देवता की तरफ देखा भी, उनकी सुधली। मतलब आपने उनकी उपेक्षा की। हाँ, उपेक्षा, अनदेखी। वो कहती है इसी वजह से आपकी इस बेरुखी से विनायक जी आपसे रूठ गए हैं और इसीलिए आपका धन जा रहा है। ये तो बड़ी गहरी बात कह दी उसने। तो यहाँ हम कर्म और फल का सिद्धांत देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। बाई का कर्म क्या है? रोज एक लोटा जल, छोटा सा काम, पर उसमें नियम है, श्रद्धा है, निरंतरता है। और फल? उसे समृद्धि मिल रही है। जी। और सेठ का कर्म बहुत बड़ा, पूरा मंदिर बनवाना, लेकिन उसमें ना भक्ति है, ना जुड़ाव, ना निरंतरता, बस एक ढांचा खड़ा कर दिया। तो उसका फल नहीं मिला, बल्कि एक तरह से नेगेटिव असर हुआ उपेक्षा के कारण। सही, बिल्कुल। कर्म के साथ नियत और समर्पण भी जरूरी है। कहानी यही इशारा कर रही है। तो क्या सेठ ने बाई की बात मानी? उन्होंने कुछ बदला? हाँ, कहानी आगे बताती है कि सेठ को अपनी गलती समझ आ गई, उन्हें एहसास हुआ। अच्छा। और उन्होंने बाई की सलाह मानी। उसी दिन से वो खुद मंदिर जाने लगे और विनायक जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी, नियमित रूप से। और फिर नतीजा क्या निकला इसका? नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। कहानी कहती है कि विनायक जी सेठ की भक्ति से प्रसन्न हो गए, तुष्टमान हो गए। वाह। और जैसे ही वो प्रसन्न हुए, सेठ के घर में भी फिर से वही सुख समृद्धि, वही आनंद मंगल लौट आया। तो ये दिखाता है कि सच्ची नियत से लगातार किया गया छोटा प्रयास भी बड़े दिखावे से ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। असली चीज वो लगातार जुड़ाव और सच्ची भावना है, सिर्फ एक बार का बड़ा काम नहीं। तो इस पूरी कहानी से कुल मिलाकर हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है एक बात साफ है कि बड़े बड़े काम कर देना ही सब कुछ नहीं है। हाँ, शायद उससे ज्यादा जरूरी वो छोटे रोजमर्रा के काम हैं जिनमें हमारी सच्ची श्रद्धा, हमारी लगन शामिल हो। भक्ति सिर्फ मंदिर बनाने में नहीं, शायद रोज दिया जलाने में है। सही कहा। निरंतरता और सच्ची भावना। और ये बात मतलब मुझे एक और सवाल पे सोचने को मजबूर करती है क्या? कि क्या ये जो सिद्धांत है सच्ची श्रद्धा और नियमित देखभाल का, क्या ये सिर्फ पूजा पाठ या धर्म तक ही सीमित है, अच्छा सवाल है। या फिर ये हमारे रोज के जीवन पर भी लागू होता है?
जैसे हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी सेहत या कोई हुनर जो हम सीखते हैं। हाँ, मतलब हम कई बार जीवन में मंदिर तो बना लेते हैं, कोई रिश्ता शुरू कर दिया, कोई काम शुरू कर दिया, जिम ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल। पर क्या हम रोज उसमें सच्ची भावना से, नियमित रूप से अपना समय और ऊर्जा लगा रहे हैं या बस बनाकर छोड़ दिया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। कहीं हम भी जीवन के कई मंदिरों की उपेक्षा तो नहीं कर रहे। हाँ, शायद यही वो गहरा सबक है जो ये सीधी सादी कहानी हमें दे रही है, विचार करने लायक।